प्रगति एजुकेशन एकेडमी। ये भाई जरा देख के चलो। हेलो बच्चों, कैसे हो? आई होप कि आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। तो प्रगति एजुकेशन एकेडमी में आप सभी बच्चों का स्वागत है। तो आपका हिंदी मधुलिका 16 लेसन ये भाई जरा देख के चलो का पार्ट दूसरा भाग हमने आज बताने जा रहा हूँ। पहला आपका हमने बता दिया था, पहला वीडियो डाल दिए हैं और ये दूसरा पार्ट है। तो दूसरा दृश्य हमें पढ़ाना था, जो कि इसमें गौरव, गुरमीत, आपका राघव, असलम ऐसे बच्चे रहते हैं और शरारती बच्चे रहते हैं। कुछ उसमें खेलने जाते हैं तो पत्थर मारते हैं, किसी का हंसी मजाक करते हैं। तो चलिए, आई होप कि आप हम रीड करने जा रहे हैं, आप भी मेरे साथ रीड करिए ताकि आपको भी हिंदी पढ़ने आए। तो दूसरा दृश्य, राघव दरवाज़ा खटखटाता है। राघव, माँ माँ दरवाज़ा खोलो। किससे कह रहा है राघव? राघव माँ से। माँ दरवाज़ा खोलते हुए, इतनी देर तक कहाँ थे? आधी तूफान का भी ध्यान नहीं। उसकी माँ बोल रही हैं कि तुम्हें इतनी देर तुम कहाँ थे कि इतना तेज़ आधी तूफान आया और उसका भी तुम्हें ख्याल नहीं है। किससे कह रही हैं? राघव से। तो राघव देखिए उत्तर क्या दे रहा है। माँ, मुझे कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा, मेरी आँखों में मिट्टी भर गई है। वो कह रहा है कि माँ हमें कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, आँखों में हमारी मिट्टी जो पड़ गई है। माँ देखिए क्या कर रही हैं। माँ चलो आँखें धुलवा दूँ। आँखें धुलवाती हैं। फिर माँ, अब थोड़ी देर लेट जाओ। माँ देखिए, माँ का कलेजा ऐसा होता है कि लड़का कैसा भी होता है तो माँ के लिए वह प्यारा ही होता है। तो क्या करती है, उसकी आँखों को पानी के छिट्टे से मार कर के धुलवाती हैं, पोंछती हैं और फिर उसको कहती है कि अब थोड़ी देर तुम लेट जाओ, मतलब आराम कर लो, सो जाओ। लेटने का मतलब सोने का अर्थ है। राघव देखिए, राघव अपने माँ से फिर क्या कह रहा है बातें। माँ, मेरी आँखों में बहुत दर्द है, ये खुल नहीं रही हैं। किससे कह रहा है? अपनी माँ से, राघव। फिर माँ बोल रही हैं, आधी रुक ही नहीं रही, डॉक्टर चाचा को फ़ोन करती हूँ, आधी रुकते ही चले आएँ। फ़ोन करती हूँ। माँ कहती है कि जो डॉक्टर अंकल हैं, चाचा हैं, उनको हम फ़ोन करते हैं। जब अभी तो आधी रुक ही नहीं रहा, आधी अभी वैसे ही तूफान चल रहा है, जब रुकता है तो फ़ोन करते हैं, वो आ जाएंगे। डॉक्टर साहब आते हैं। डॉक्टर क्या कहते हैं? मैंने राघव की आँखों में दवा डाल दी है, पट्टी भी लाया हूँ, बांध देता हूँ, यह अब आराम करे। माँ और डॉक्टर चले जाते हैं। राघव, अब देखिए राघव अपना ट्रीटमेंट करता है, दवा करता है और चले जाते हैं डॉक्टर जी। तो अब राघव क्या करता है, गौरव का घर पास ही है, क्यों ना उससे क्षमा मांग लूँ, मैंने उसके साथ ठीक नहीं किया। अब उस राघव के मन में यह ख्याल आता है कि गौरव के पास जिस लड़के से हमने ऐसी शैतानी की है, बदमाशी की है, तो उसका घर पास में है, क्यों ना हम उससे माफ़ी मांग लूँ। तो चुपके चुपके घर से बाहर आता है। कौन आता है? राघव ठोकर खा कर गिरता है। ओह! फिर क्या होता है, जब आता है उस क्योंकि आँख में पट्टियाँ बंधी रहती है और धीरे धीरे राघव का घर गौरव का घर पास ही में रहता है। तो धीरे धीरे वह आता है चुपके चुपके घर से बाहर। तो राघव को फिर कुछ रखा रहता है किसी चीज़ से, उसको फिर ठोकर लग जाता है, जिसको उड़ुक गांव में लोग बोलते हैं, लग जाता है धक्का। तो वह क्या होता है, एक तो आँखों पर पट्टी। गौरव अब क्या कह रहा है देखिए, क्योंकि गौरव के दरवाजे पे ही ना क्षमा मांगने के लिए गया था। तो गौरव अब क्या कह रहा है कि
देखकर चलो भाई, रुको रुको मैं उठाता हूँ। हाँ हाँ, कहाँ जा रहे थे? ऐसे अब खड़े हो जाओ, कहीं चोट तो नहीं लगी? गौरव कह रहा है। देखिए गौरव के पास इतना वह ऐसा काम उसका साथी किया है, फिर भी गौरव एक अच्छा इंसान है, भला इंसान है, फिर भी राघव को ऐसे बोल रहा है कि रुको मैं आता हूँ, कहीं तुम्हें चोट वगैरह नहीं ना लगा है, मैं तुमको उठा देता हूँ। देखिए राघव क्या कहता है। अब राघव से वार्तालाप हो रहा है ना। राघव, तुमसे क्षमा मांगने, फिर यहाँ पे क्या है? विस्मयादि बोधक चिन्ह है, जो आश्चर्यचकित करने के लिए थोड़ा सा रुक जाता है आदमी। आश्चर्य में पड़ गया। कौन? गौरव। आज मेरी आँखों पर पट्टी बंधी है, आज मुझे पता चला, जाने दो, बस कह दो क्षमा कर दिया। राघव कह रहा है कि इतना मुझे कह दो कि बस क्षमा हम कर दिए, आज मुझे पता चल गया है कि हमने तुम्हारे साथ शैतानी की है, इसलिए मेरा हाल भी ऐसा ही हुआ है। तब मुझे ऐसी सज़ा आप तो नहीं दी हो, भगवान ने दिया है, क्योंकि आधी तो प्राकृतिक ने, आधी तूफान तो अपने हाथ में नहीं कि जब चाहे तब ला देंगे। तो देखिए गौरव, उसका मित्र क्या कहता है। गौरव, मैं गुरमीत को बाहर तक छोड़ने आया था कि तुम्हारी आवाज़ सुनी तो मेरे मित्र हो, क्षमा कैसी? वो कह रहा है कि तुम गलती कहाँ ही किए हो, तुम हमारे मित्र हो, हमारे दोस्त हो, इसमें क्षमा नामक चीज़ कैसा है? ठीक। तो मैं अपनी धुन में गाता हुआ जा रहा था तो पत्थर का पता ही नहीं चला, गिर गया। वो कह रहा है कि मैं तो अपने धुन में गाना गाते हुए जा रहा था, उसमें तुम्हारा दोष क्या है? और रास्ते में जो पत्थर था, हमको पता नहीं था कि रास्ते में पत्थर था, हम अपनी मस्ती में जा रहे थे, तो इसमें तुम्हारा दोष कहाँ है? तो इसमें क्षमा मांगने की क्या बात है? तो हम दोनों मित्र हैं, वो कह रहा है कि, राघव कह रहा है, और गौरव कह रहा है राघव से कि गौरव, हम और आप दोनों मित्र हैं, इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है। तब देखिए राघव क्या कहता है। राघव धीमे स्वर में, हाँ मित्र हैं, अब हम मित्र ही रहेंगे। इस कहानी का पर्पज़ यही है कि हमें यदि आपस में मित्र हैं या कोई भी हो, तो हमें किसी के साथ स्वेच्छा के साथ रहना चाहिए, और ध्यानपूर्वक हमें ये ना कि किसी से झगड़ा लड़ाई घमंड गर्व नहीं करना चाहिए। देखिए ये साथ में राघव, गुरमीत, गौरव, असलम, वैभव, जीवन और बहुत सारे जो बच्चे थे, इसमें इस कहानी में सब क्या थे? मित्र थे। पर राघव के अंतर्गत क्या था? एक गलत भावना था परेशान करने का, तो उसको वह दूसरे को परेशान किया, तो उसको तो उसने परेशान नहीं किया, उसका मित्र ने नहीं परेशान किया, उसको प्राकृतिक भगवान ने ही उसके आँखों में ऐसा आंधी आया कि उसको आँखों में से दिखाई नहीं देना लगा, डॉक्टर की ज़रूरत पड़ने लगी, फिर उसकी माँ भी परेशान हुई, घर के गार्जियन भी परेशान हुए। तो हमें ऐसे कार्य को नहीं करना चाहिए बेटा, कि जिससे गार्जियन परेशान हो, और अपनी शरारती को सुधार करना चाहिए, अपने मित्रों के साथ मिलजुल करके रहना चाहिए। और देखिए वह गलती किया है, फिर भी उसका मित्र गौरव कह रहा है कि आपकी कोई गलती नहीं है, तुम हमारा मित्र हो, इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है। तो गौरव को इसको राघव को भी एहसास हो गया कि हमने जो गलती दूसरे के साथ किया है, तो इसीलिए हमें भगवान ने हमारे साथ ऐसी गलतियाँ की है। आई होप कि आपको यह कहानी अच्छी लगी होगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।